नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज शाम को ही कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव मान सकते हैं आया हुआ है। जो आपका कैंपेन चल रहा था, अभी भी ये कैंपेन ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक चीज़ें तो सरकार तक पहुंच गई है कि यूथ जो पावर है वो क्या हो सकती है। आपने देखा होगा जो सेकंड पे ट्रेंड कर रहा था चीज़ें, वो तकरीबन 40K के ट्वीट थे, और जो हमारे ट्वीट थे, यानी कि हम लोगों के जो ट्वीट थे, वो तकरीबन 40 लाख ट्वीट थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में 40 लाख ट्वीट, और वो भी एक दिन नहीं, सिर्फ 10-12 घंटे की बात है, उसमें 40 लाख ट्वीट। और उसमें से वो बच्चे जिनको कि ट्वीट नहीं करने आता है वो तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ, मेंटली रूप से वो भी इस आंदोलन में शामिल थे। वो बच्चे जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर उनको हटा दिया जाए और तब जाके 40 लाख ट्वीट आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस नंबर में मतलब कि स्टूडेंट का एजिटेशन था। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें कि अगर पार्टिसिपेशन होता फिजिकल रूप से, अगर कोई आंदोलन होता, कोविड-19 नहीं होता, तो तकरीबन 4 से 5 करोड़ बच्चे रोड पे आज होते। और आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 करोड़ अगर बच्चे रोड पे होंगे, तो आप समझ सकते हैं 4 से 5 करोड़ कितना देश की आबादी नहीं, 2-4 देश, 10-15 देश मिला भी लेना तो 4 से 5 करोड़ नहीं होगा। तो इतना अगर रोड पे आ जाते, तो आप समझ सकते थे क्या होने वाला था, सरकार कैसे कंट्रोल कर पाती। तो बात तो हमारी पहुंच गई है। आप देखेंगे ये चीज़ें, टेंटेटिव डेट उन्होंने डिक्लेयर किया, जो कि हमारा डिमांड था एसएससी के जितने भी चीज़ें हैं उसका एक जो डिक्लेयर करना था उनको रिजल्ट, उसका हालांकि टेंटेटिव डेट दे दिया है, लेकिन रेलवे के संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं दिया है। चीज़ें अभी हम लोग का गुस्सा शांत तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इतना इस नोटिफिकेशन से रियलाइज हो गया कि हमारी बातें पहुंच रही है। वो अलग बातें हैं कि इन पे वो मीडिया जो सेशन है वो नहीं करके डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे डाल दिए। अगर मीडिया में वो आके एक स्टेटमेंट जारी करते कि आज का जो आंदोलन हो रहा था उसके संदर्भ में हम विचार करेंगे और इसमें सुधार करेंगे, आपके जो भी रिजल्ट है या जो भी प्रोसेस है आरआरबी के संदर्भ में, रेलवे के संदर्भ में, कि आपका एग्ज़ाम सही समय पे होना चाहिए, आप 2 साल से वेट कर रहे हैं, तो इसके अगर बिहाफ में कोई स्टेटमेंट हमारे मंत्री महोदय का होता तो मुझे लग रहा कि वो बेटर होता। लेकिन आपको भी पता, अगर वो एक स्टेटमेंट देते तो बच्चे का गुस्सा और भी भड़क जाता कि इतना दिन से क्या चल रहा था, ये क्या चल रहा था। उनको भी पता है कि उन्होंने गलती किया, इस वजह से वो मीडिया में ना आके वेबसाइट पे टेंटेटिव डेट निकाल दिया। हालांकि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तक हद तक तो हमारी बातें पहुंची है, लेकिन हाँ, अगर पूरी डिमांड हम लोग की फुलफिल नहीं होती है तो ऑब्वियस है, अगर कोविड-19 का लफड़ा निकला उसके बाद पक्का है सरकार को इसका जवाब देना ही होगा, नहीं तो बच्चे सड़क पे आएंगे ही, ऑब्वियस है आएंगे ही। और अगली सरकार में तो इलेक्शन में तो आपको भी पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि पूरा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम लोग, पूरा सोशल मीडिया पे हम लोग का कब्जा है, हम लोग इन द सेंस कि यूथ का कब्जा है। आप कितने मतलब बुजुर्ग लोगों के अपने माँ बाप को देखे होंगे कि वो सोशल मीडिया से जुड़े तो हैं, लेकिन कितने लोग चलाते हैं? नहीं, हम ही लोग का बेरोजगार हैं, तो 10 से 12 घंटा हम लोग सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर एक एक यूथ 10 से 12 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है और उसके बाद वो सरकार के अगेंस्ट बातें लिखना चालू कर दे, कितना यूथ होगा और कितना बातें लिखा जाएगा उसके बाद। यानी कि आप समझ सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पे सरकार के अगेंस्ट बातें होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार विरोधी हैं, अपने लिए सरकार विरोधी होना पड़ रहा है। हम किसी ना कांग्रेस विरोधी हैं ना बीजेपी विरोधी हैं, हम कोई विरोधी नहीं है। हाँ, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी उसके विरोधी हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारी बातें कौन सुनेगा? जो सत्ता में होगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो सोशल मीडिया पे हम लोग उसके अगेंस्ट मीम बनाएंगे, उसके अगेंस्ट मतलब कि एजेंडा चलाएंगे। एजेंडा क्या कि हम लोग का उसमें भला हो। अगर ऐसा नहीं होता तो भविष्य में आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया कितना कवर करता है एक इलेक्शन को। आप समझ सकते हैं कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में सोशल मीडिया का काफ़ी हाथ था, जो कि बाद में इंक्वायरी भी हुआ था कि फेसबुक ने गलत तरीके से इसको प्रमोट किया था। जो भी है, इंडिया में भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये बीजेपी को फेवर करता है, यानी कि इसकी बातों को मतलब वो प्रमोट करता है और विपक्ष की बातों को दबाता है। तो आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया का आज के दिनों में इलेक्शन में कितना इम्पैक्ट है। और पूरा यूथ अगर
सरकार के अगेंस्ट हो जाए तो जो आईटी सेल वाले होते हैं ना, जो कहते हैं कि बीजेपी का आईटी सेल या कांग्रेस का आईटी सेल वाले दुष्प्रचार करते हैं या अपना एजेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, उनका कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा खुद ही आईटी सेल बन जाएगा सरकार के अगेंस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिजिटल इंडिया की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, इसका इतना पावर है। तभी तो आज देखें कि तुरंत कुछ ना कुछ इनका जुड़ेगा कि चलो कम से कम कुछ तो बता दें कि हाँ हम आपकी बातें सुन रहे हैं। अगर भविष्य में पूरी डिमांड नहीं फुलफिल होती है तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता बस चंद दिनों की ही होती है। यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है, और समझ सकते हैं लोकतंत्र में हर एक लोगों का योगदान होता है। तो आशा करते हैं सरकार के जो कान है उसमें थोड़ा सा गई है गर्जन, उसके बाद तो कुछ ना कुछ डिसीजन भविष्य में ज़रूर हमारे या आपके पक्ष में ज़रूर लेगी। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।